ऐसा ही निर्णय कल तक जो हमें पता था वो यही था कि कोई ना कोई महिला उपाध्यक्ष रहेंगी। उसमें सीनियरिटी के हिसाब से मेरा नाम चल रहा था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें ये पता चला कि उपाध्यक्ष पद के लिए किसी और व्यक्ति का नाम है। वो भी हमें 12 को जब 5 मिनट कम रहते हैं तब पता चलता है। तो उस समय हम पार्टी को सर्वेसर्वा मानते हैं। पार्टी का नमस्कार, तहलका वर्धा देख रहे हैं आप। वर्धा नगर परिषद नगर उपाध्यक्ष की घोषणा आज हो गई है। आज चुनाव हुए और चुनावों के बाद यह निर्णय ले लिया गया कि नगर का उपाध्यक्ष कौन होगा। तो वो प्रदीप ठाकुर के रूप में वर्धा नगर परिषद को नया नगर उपाध्यक्ष मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद एक उम्मीदवार जिसे निराशा का सामना करना पड़ा वो है राखी पांडे। आपको बता दें कि अभी तक पूरे जो कयास लगाए जा रहे थे वो यही लगाए जा रहे थे कि इस दफा जो ये कार्यकाल है, इस बार वर्धा नगर परिषद को नगर उपाध्यक्ष के रूप में एक महिला देखने को मिलेगी। लेकिन अंत समय में ये पूरी तरह से ये जो कयास है पलट दिए गए और नगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रदीप ठाकुर को दे दी गई। जब उनसे बातचीत की हमने तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी नहीं थी। उन्हें भी ये विश्वास था कि नगर उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है इस बार राखी पांडे को मिलने वाली है। लेकिन अंत समय पे ये निर्णय बदल दिया गया और प्रदीप ठाकुर को जो है ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने बताया कि उन्हें ये आश्वासन दिया गया है कि 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद उन्हें चुना जाएगा और इसी आश्वासन पे वो मानी भी हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष ने उनसे खास बातचीत की और उन्हें मनाया था। तहलका वर्धा ने भी उनसे खास बातचीत की और पूछा कि इस निर्णय के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या योजना बना रही हैं, बताइए। तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। ये बताइए कि उपाध्यक्ष पद के लिए जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार महिला उम्मीदवार को उपाध्यक्ष पद का दावेदार बनाया जाएगा, लेकिन अंत समय पे प्रदीप ठाकुर को उपाध्यक्ष चयनित कर लिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात से समर्थ हूँ, क्योंकि कल तक यही चर्चा थी कि महिला उपाध्यक्ष बनेंगी। हम 14 महिलाएं चुनकर आई है भारतीय जनता पक्ष की, और पक्ष का भी ऐसा ही निर्णय कल तक जो हमें पता था वो यही था कि कोई ना कोई महिला उपाध्यक्ष रहेंगी। उसमें सीनियरिटी के हिसाब से मेरा नाम चल रहा था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें ये पता चला कि उपाध्यक्ष पद के लिए किसी और व्यक्ति का नाम है। वो भी हमें 12 को जब 5 मिनट कम रहते हैं तब पता चलता है। तो उस समय हम पार्टी को सर्वेसर्वा मानते हैं। पार्टी का निर्णय हमारे लिए अंतिम होता है। तो हम पार्टी के निर्णय से सहमत रह के हमने उनको वोटिंग किया, हमारा समर्थन दिया, पर इस अपेक्षा के साथ कि उन्होंने भी कहा कि मैं सिर्फ 1 साल ही इस पक्ष को उपभोगूंगा, क्योंकि मैं पहले भी इस पक्ष पे रह चुका हूँ। और नेक्स्ट टाइम पार्टी हम महिलाओं को चांस देंगी, क्योंकि हमारा जो ऊपर से मोदी जी है उन्होंने हमारे लिए जो आरक्षण घोषित किया है उस आरक्षण को लेकर पार्टी भी चल रही है। तो सिर्फ ये अपेक्षा रख सकते हैं हम कि अगले बार हमारा नंबर लगेगा। धन्यवाद। तो इसके बाद आप लोगों की क्या योजनाएं वाली? आप सहमत रहने वाली हैं या भी कोई योजना बनाने वाली है? नहीं भैया, अभी पार्टी ने जब हमसे जो किया है कि आप 1 साल के बाद ये चेंज होगा, अगर पार्टी का निर्णय हमारे लिए अंतिम रहता है, लेकिन हमेशा हमेशा नहीं, ये 1 साल हम भी वेटिंग करेंगे। फिर अगले बार अगर जब कुछ पार्टी ऐसा निर्णय देती है तो फिर हम भी कुछ हमारा सोचेंगे, या अभी हमारे महिलाओं का संगठन क्या बोलता है, जो महिलाएं निर्णय लेंगी उस निर्णय में का स्वागत करेंगे। अच्छा, आपके साथ जो जितनी भर महिलाएं जो नगर सेविका बनी है उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो ये चाह रही थी कि महिला उपाध्यक्ष हो, या फिर वो इस निर्णय से सहमत है? मैं इस निर्णय से सहमत थी पहले, पर फिर जैसे पता चला कि पार्टी का निर्णय है, इसलिए उन्होंने बोला कि हम 1 साल ही रहेंगे। तो फिर हम लोग भी इन्हें सहमत हो गए। फिर अभी 1 साल बाद में पता चलेगा कि वो आगे उनको पद देते हैं नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग भी सहमत हुए। नहीं तो हमारा भी ऐसा ही था कि हम लोग इतने सारी महिलाएं हैं तो एक महिला चुन के आनी ही चाहिए। इस विषय पर पार्टी से जुड़े किसी ने आपसे बातचीत की अब तक? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। तो आप अपनी तरफ से ये मान के चल रही हैं कि 1 वर्ष बाद जो है वो नहीं, ये कमिटमेंट हमारे जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं गाते जी, उन्होंने मुझे, उनका फोन आया था, उन्होंने मुझे कमिटमेंट किया है कि भाभी आप सिर्फ 1 साल ही रुको, 1 साल के बाद आपका निर्णय है। उनका मुझे लास्ट मोमेंट में फोन आया था। राजनीति और चुनावों की सबसे पीड़ादायक बात यही होती है कि जब परिणाम घोषित होते हैं तो एक घर में खुशी का माहौल होता है तो दूसरे घर में निराशा और दुख ही मिलता है।
वही आज हमें फिर देखने को मिला। बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। धन्यवाद।